वेरी गुड इवनिंग टू ऑल यारो। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस 365 डेज ऑफ पर्पस की जर्नी में। और यारो आज है हमारा डे 68 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस एंड यारो द डे 5 ऑफ दिस मेंटल हेल्थ वीक। तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस डे 68 में। जैसे कि मैं आप सभी को बताते आ रहा हूँ कि ये जो हफ्ता चल रहा है ऑफ मेंटल हेल्थ वीक, इट इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक विच आई हैव एवर एक्सप्लोर्ड। तो मेंटल हेल्थ माने अगर हम देखें यारो, देखो हर एक चीज ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे रिलेशनशिप भी है तो दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। फॉर एग्जांपल अगर किसी से हमारा झगड़ा हो जाता है तो वहां पे हम गुस्सा करते हैं, किसी को गालियां दे देते हैं या फिर किसी को मारते भी है इन सम केसेस। तो ये सारी नोकझोंक जो हो जाती है उसमें अल्टीमेट आउटकम जो मिलता है एंड दैट इज हमारे जो दिमाग, हमारा जो मेंटल स्टेट होता है वो बिगड़ जाता है। हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, हम बहुत ज्यादा गिल्ट को फील करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अगर आपको किसी के साथ बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी से प्यार है आपको, तो वो सारी चीजें मेंटल हेल्थ को पॉजिटिवली अफेक्ट करती है। या फिर ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं एंड दैट इज कि बिजनेस का एग्जांपल, प्रोफेशनल का एग्जांपल, तो होता कुछ ऐसा है कि बिजनेस में भी जो भी चीजें होती है, अच्छी हो बुरी हो, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। जैसे कि हर एक रिलेशनशिप में होता है। मतलब कि अगर हम हर एक चीज को कंसीडर करें तो ईच एंड एवरी thing in this world is directly or indirectly related to this mental health। जब ये सारी चीजें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है तो आप जान सकते हैं कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। और इस एस्पेक्ट पर मैंने इसका इंपॉर्टेंस जब जाना, मैंने इसका जब महत्व जाना मेरे लाइफ में एट द एज ऑफ 14, उसी समय से मैं इसके ऊपर काम करते आ रहा हूं एंड टिल डेज आई एम वर्किंग ऑन दिस मेंटल हेल्थ थिंग। क्योंकि यार देखो, मेंटल हेल्थ कुछ ऐसा एस्पेक्ट नहीं कि जिसमें आप एक डिग्री पा सकते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज की एक बार अगर आप इस चीज को कर लिया आपने तो उसके बाद भाई साहब सब ठीक चलेगा। नो, इट्स अ थिंग टू प्रैक्टिस ईच डे ईच मोमेंट। यार देखो, जब ये मेंटल हेल्थ को हर दिन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इस मेंटल हेल्थ को जब हर एक दिन आप उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड ऑन करते जाओगे, तभी जाकर आप आपके मेंटल हेल्थ को सस्टेन कर सकते हो। मतलब कि किसी भी चीज को चालू करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, किसी भी चीज को खत्म करना उससे भी बहुत ज्यादा आसान होता है। But the most challenging part is to maintain it, to sustain it। और वही चीज आप कर सकते हो थ्रू योर मेंटल हेल्थ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करते तो सो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन ईच थिंग। बट इन द लाइफ जो चीज सस्टेन होती है उसके ही हमें लाइक वी कैन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जब वही चीज जो सस्टेन होती है उसके ही बेनिफिट्स मिलते हैं, तो क्यों ना हम इस मेंटल हेल्थ पर फोकस करके सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करें। सो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये सस्टेनेबिलिटी जो मैं बात कर रहा हूं उसके रिलेटेड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड दैट इज मेडिटेशन। आज के इस डे 68 में हम मेडिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। कितना ज्यादा वो हमारे मेंटल हेल्थ का क्रूशियल रोल प्ले करता है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सो आई एम रियली सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर दिस टुडेस वेबिनार। पर आपको जैसे कि पता है, अगर आप आपके हमारे 365 डेज ऑफ पर्पस के वेबिनार्स के रिपीटर्स हो तो आपको ये चीज पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे डिमांड करता हूं एंड दैट इज योर इन्वॉल्वमेंट। मतलब कि आप जब भी आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे इस 365 डेज ऑफ पर्पस के वेबिनार में, मतलब इस 30 मिनट में, उतना ही ज्यादा चीजें आप आपके दिमाग में रजिस्टर कर सकते हो। आप आपके माइंड में वो गुस्सा सकते हो कि भाई ये चीज हमें करनी है, इस चीज के ऊपर आज से काम करना है। सो to do that, to sustain that in your mind, it's very much important कि आपको वो इन्वॉल्वमेंट बनाए रखनी चाहिए, आपको वो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाए रखना चाहिए। और वो कैसे बना के रखेगा आप आपके इस वेबिनार में? थ्रू योर कमेंट्स। जो भी अगर मैं आपको सवाल पूछता हूं तो उसका जो आपको जवाब देना है वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में करना है, या फिर आपको कोई भी चीज में अगर आपको वी कैन से
लाइक जस्ट कमेंट करने के लिए कहता है, वो हो सकता है यस शब्द, हो सकता है आई लेटर, हो सकता है कुछ भी चीज, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करनी है, जिसकी वजह से जितनी ज्यादा आप कमेंट में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओगे, जितने ज्यादा आप कमेंट्स करोगे, उतना ही ज्यादा मुझे पता चलेगा कि जो भी चीजें भाई साहब मैं बता रहा हूं वो सही जा रही है। सो एज वी आर मूविंग टू द टॉपिक एंड दैट इज मेडिटेशन। यारो देखो, हर एक इंसान को लगता है कि ये जो मेडिटेशन होते हैं भाई सब बहुत ज्यादा बोरिंग होता है, करने में मजा नहीं आता। बट यू नो वन थिंग, कोई भी चीज को करने में मजा तब नहीं आता जब हम उस चीज के बारे में पूरी जानकारी जानते नहीं है। मतलब कि आपने देखा होगा ऐसे सिलेक्टेड ऑडियंस या फिर टारगेटेड ऑडियंस ही मेरे इस वेबिनार्स में आते हैं या फिर सेमिनार्स में आते हैं या फिर पॉडकास्ट पर आते हैं। बट यू नो वन थिंग, क्यों उतने ही लोग उस सेमिनार्स को आते हैं? क्यों कुछ टारगेटेड ऑडियंस इस वेबिनार्स को आते हैं? बिकॉज उनको इस वेबिनार्स के बारे में, उनको इस नॉलेज के बारे में, उनको इस माइंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। और जब कुछ ना कुछ उनके पास इस टॉपिक के बारे में जानकारी है, उतना ही ज्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। और जितना ज्यादा जिस भी चीज में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उतना ही ज्यादा हम उस चीज को हर वक्त अपनाते हैं। इट्स दैट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर साइकिल चलाना आता ही नहीं है तो आपको साइकिल चलाना इंटरेस्टिंग कैसे लग सकता है? इट्स नॉट पॉसिबल। वैसे ही अगर आपको साइकिल चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तभी जाकर आप अगर हर एक दिन साइकिल चलाते हो, तभी जाकर आपको उस साइकिल चलाने में कुछ ना कुछ फील मिलेगा। हर एक चीज उसके बारे में आप जानोगे बिकॉज यू नो अबाउट दैट साइकिल। इट्स द सेम थिंग। मेडिटेशन कुछ ऐसी प्रोसेस है, मेडिटेशन कुछ ऐसी कंसेप्ट है जिसके बारे में अगर आपको पूरी जानकारी ना हो, पूरी नहीं तो लाइक वी कैन से टू अ सर्टेन लिमिट, अगर जानकारी ना हो मेडिटेशन के बारे में, आपको उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप होगा ही नहीं। बट यू नो वन थिंग, मेडिटेशन इज नथिंग बट कनेक्टिंग विद द हायर पावर। जी हाँ यारो, हर एक दिन हम हमारे फैमिली मेंबर्स को एक बार तो कॉल करते हैं, या फिर एक बार मिलते हैं, या फिर एक बार चैटिंग करते हैं उनके साथ। अपने जो करीब के लोग हैं उनके साथ क्यों करते हैं? रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलेशन नहीं, हर एक चीज उनके साथ मेंटेन रहनी चाहिए। वो बॉन्ड वैसे ही लाइक ड्यूरेबल बॉन्ड रहना चाहिए, अनब्रेकेबल अनकंडीशनल बॉन्ड। तो उसके लिए कुछ ना कुछ चीजें आपको करनी पड़ती है ना, कुछ एक्शंस आपको लेनी पड़ती है ना, और वो आप लेते हो। दैट्स टोटली कूल। बट जिस इंसान ने हमें जिंदगी को दिया है, उसके साथ कैसे कनेक्ट होते हो? दैट्स द क्वेश्चन। जिस इंसान ने हमें जिंदगी को दिया है, उस इंसान के साथ आप कैसे कनेक्टेड रहते हो? कॉल करते हो? नंबर है? अगर होगा तो मुझे भी देना, बहुत ज्यादा बातें करनी उनके साथ। आप चैटिंग करते हो? चैटिंग, इंस्टाग्राम का आईडी भी बता देना मुझे, अगर मिल जाए तो भाई साहब आप तो धन्य हो गए। सॉरी। सो द थिंग इज, हम उनसे मिल नहीं सकते, हम उनसे फोन पर बात नहीं कर सकते, हम उनके साथ चैटिंग नहीं कर सकते, तो कैसे हम उनके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं? एंड इट्स ओनली थ्रू meditation. Meditation is a tool to connect with that higher power. जब भी हम मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, जब भी मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, तभी जाकर हम उसके साथ हमारा जो रिश्ता है उसे सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं। और जब भी हम उसके साथ हमारा रिश्ता मेंटेन रखते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ की जो मेंटल स्टेट है यार, वो तो अच्छी सॉरी, ओह ओके,
तो वो जो मेंटल स्टेट है हमारी, वो तो अच्छी रहने ही रहने वाली है यार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हर एक इंसान के साथ जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है उसके साथ हमें रिश्ता बनाना चाहिए, उसके साथ बात करनी चाहिए, उसको लाइक एक दिन में एसएमएस भेजना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अच्छा रहना चाहिए। बट जिस इंसान ने इतनी सारी जिंदगी को जिया है, जिस इंसान ने लाइक हमें हर एक चीज वो देते आ रहा है, उस इंसान के लिए क्यों नहीं हम इस मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते? क्यों नहीं हम उसके लिए 2 मिनट निकालते उसके साथ बात करने के लिए? और मेडिटेशन में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें, मिलना, बात करना, चैटिंग करना, एंड इट्स टोटली अनलिमिटेड एंड अवेलेबल फॉर फ्री। और मेरा ऐसा मानना होता है कि भाई साहब, फ्री की जो भी चीज मिलती है लपेट लो। सो मेडिटेशन इज अ फ्री, ठीक है, फ्री टूल, फ्री कंसेप्ट, फ्री प्रोसेस, जो भी है इट्स थ्रू मेडिटेशन। यारो देखो, जब भी हम हमारे माइंड को मैन्युअली काम करते हैं, इंग्लिश वाला काम, शांति, काम वाला हिंदी वाला काम नहीं, हाँ। तो जब भी हम हमारे मैन्युअली इस दिमाग को शांत करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे पास हमारे माइंड का कंट्रोल आ जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा आजकल के लोग इसका शिकार हो जाते हैं थ्रू एडिक्शंस, गेटिंग कैरिड अवे, वी कैन से गेटिंग अटैच्ड टू सोशल मीडिया, वर्चुअल वर्ल्ड। बहुत सारी ये सारी चीज है कि जब हम हमारे माइंड के कंट्रोल में आ जाते हैं कि साला हमें पता है ये चीज नहीं करनी चाहिए, फिर भी हमारा माइंड कहता है कि नहीं गधे, तुझे ये चीज करनी है, भले उस चीज से हमें कुछ भी हानि पहुंचती हो, भले वो चीज हार्मफुल है, बट भाई साहब आपको भी वो चीज करनी है। और हमारे माइंड का जब हम शिकार हो जाते हैं, तब से तबाही चालू हो जाती है, तब से बर्बादी चालू हो जाती है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी कंट्रोल द माइंड, then we can live the life what we want। क्योंकि यारो ये जो दिमाग है, ये जो माइंड है ना, उसके बॉस हम है, वो हमारा बॉस नहीं है। तो उसको कैसे चलाना वो हमारे हाथ में। पर आज तक होता कुछ ऐसा था, मेडिटेशन मैं तो आध्यात्मिक का वो मेडिटेशन वगैरह नहीं। वाह भाई वाह। इन शॉर्ट द थिंग इज कि आप आपकी गाड़ी को कंटिन्यूसली हर एक दिन 24 घंटे हर एक सेकेंड पे लाइक वी कैन से 100 की स्पीड से ही चलाना चाहते हो। आप बोलोगे दोस्तों हम तो सोते भी हैं, उसके भी बारे में बताता हूं। आप 24 घंटे अगर आपकी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाना चाहते हो, पर जब भी आप सो जाते हो आपको लगता है कि आप आपकी सिस्टम को डाउन कर रहे हो, काम कर रहे हो, यस, बट पार्शियली द आंसर इज नो, क्योंकि आप आपकी गाड़ी को अपने पार्क तो किया है, पर इंजन ऑन है, लाइट, गाड़ी की हेडलाइट चालू है, और फिर बैटरी तो उतरेगी ना साहब। सो द थिंग इज, क्या आप आपके मेडिटेशन से आपके माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, आपकी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हो? द आंसर इज यस। और जितने भी लोग आपने देखे होंगे वो सारे मेडिटेशंस को प्रैक्टिस करते हैं, बट द क्वेश्चन इज एंड द प्रॉब्लम इज कि यार मेडिटेशन बोरिंग हो जाता है, इसीलिए हम नहीं करते। हमें ये सारे बेनिफिट्स पता है, फिर भी वो बोरिंग है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं मैं अगर आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन बताओ जिसमें आप हंस सकते हो, जिसमें आप रो सकते हो, जिसमें आप चिल्ला सकते हो, जिसमें आप धमाल कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो, हर एक चीज को कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इस टाइप का मेडिटेशन क्या होता है। बट उसके पहले मैं चाहता हूं नीचे कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे पता चले कि अभी तक जो भी चीजें आप सुनते आ रहे हो वो आपको समझ रही है, एंड यू आर वैलिडेटिंग विद मी। जस्ट कमेंट यस इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे नीचे मेरी स्क्रीन लगी हुई है जहां पे मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं। सो आई वाज टेलिंग यू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द मेडिटेशन, एंड दैट इज
एक्टिव मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो एक्टिव मेडिटेशन में हर एक दिन प्रैक्टिस करता हूं। सो एग्जैक्टली व्हाट इज दिस एक्टिव मेडिटेशन, आइए इसे जानते हैं। एक्टिव मेडिटेशन कुछ ऐसी चीज है कि जिसमें आपकी बॉडी अगर काम नहीं हो सकती, शांत नहीं हो सकती, तो ऑन द अदर हैंड आप आपकी बॉडी को ऐसे पीक स्टेट पर लेकर चले जाते हो, इतनी ऊंचाई पर लेकर चले जाते हो कि आप डायरेक्टली उसके साथ वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हो। मतलब कि इट्स लाइक हमारी गाड़ी को बहुत कम स्पीड पे चलाना या फिर हमारी गाड़ी को बहुत तेज स्पीड पे चलाना। These are just two ways to connect with that higher power. So it's totally up to you. और वो चीजें आप कैसे कर सकते पता है? Through dance, through music, through expressing yourself, through exploring yourself. हर एक दिन अगर आप कुछ ऐसा डांस करते हो अपने रूम में अकेले, जब आप वो ऐसे म्यूजिक में डांस करते हो कि जहां पे आपकी बॉडी की पीक स्टेट को आप हिट करते हो, आपकी एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है, ऑटोमेटिकली आप उस हायर पावर के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, बिकॉज इट्स अ पावर, इट्स अ एनर्जी, एंड व्हेन वी आर इन द एनर्जी वी ऑटोमेटिकली गेट कनेक्टेड टू दैट एनर्जी। सो इट्स ऑल अबाउट दैट एनर्जी यार। आपकी कितनी एनर्जी है कि आपके पास, देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, अपनी बॉडी को शांत कर दीजिए और उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, या फिर आपकी बॉडी को कुछ ऐसे पीक एनर्जी पर लेकर चली जाइए कि ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड हो जाए। हमने देखा होगा कि कभी भी जब लोग नाचते हैं, वी कैन से, अगर हमने गरबा में देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे गरबा करते हैं कि जिसमें वो इतना ज्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं कि उनको कुछ भी पता नहीं चलता। अगर उनको भूख लगी तो वो भी पता नहीं चलता, जी जस्ट आर इन दैट ट्रांस, एंड वहां पे उनकी एनर्जी लेवल पीक स्टेट पर होती है, उनका पोटेंशियल पीक स्टेट पर होता है, हर एक चीज वहां पे पीक स्टेट पर फंक्शन कर रही है, एंड दे गेट कनेक्टेड टू दैट एनर्जी। सेम इन वी कैन से कि अगर आपके घर में गणपति जी होते हो, या फिर अगर आप पुणे और मुंबई में रहते हो, तो आपको गणपति विसर्जन कैसा होता है वो आपको पता चला होगा कि जिसमें लोग जो होते हैं वो 2-2 दिन तक कुछ खाते पीते नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ नाचते रहते हैं, उसी पीक स्टेट में रहते हैं। सो दैट्स द थिंग कि जब भी बॉडी हाई स्टेट में चली जाती है तब किसी भी तरीके का ध्यान हमारे बॉडी पर नहीं रहता, बिकॉज व्हेन आवर एनर्जी गेट्स कनेक्टेड विद दैट एनर्जी, वो अलग ही लेवल का जो पोटेंशियल है, अलग ही लेवल की जो वाइब्स है, वो अंदर से आ ही जाती है। सो द वी कैन से द चॉइस इज अप टू यू कि आपको एक्टिव मेडिटेशंस करना है या फिर आपको पैसिव मेडिटेशन करना है। यार देखो, पैसिव मेडिटेशन के उतने ही ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि आप मैन्युअली जब आपके सिस्टम को डाउन कर देते हो, जो भी चीजें आप उसके बात करोगे इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, उन सारी चीजों पर आप आपका 1000% एनर्जी के साथ, 1000% फोकस के साथ उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज यू नो कि कभी भी लाइक हाइप नहीं करना किसी भी चीज को, कभी भी किसी भी चीज को स्पाइक नहीं करना, तुरंत लाइक वी कैन से बर्स्ट आउट नहीं हो जाना, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर कंट्रोलिंग योर माइंड मैन्युअली। और जब आप मैन्युअली कंट्रोल करते हो आपके माइंड को, मेंटल हेल्थ को शांत कैसे करना ये जानते हो, तभी जाकर आपकी जो भी काम है वो आसानी से हो सकती है। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ यार खराब हो जाती है, वो पर्सनल लाइफ पर भी रिफ्लेक्ट करता है, प्रोफेशनल लाइफ पर भी रिफ्लेक्ट करता है। सो आपने देखा होगा कि मेरी जो एनर्जी लेवल होती है वो हर वक्त हाई रहती है। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन भी करते हैं, ये सवाल भी पूछते हैं जब भी मुझसे मिलते हैं कि कौस्तुभ यार, हर एक वेबिनार में, हर एक सेमिनार में, हर एक पॉडकास्ट में तेरी एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा हाई कैसे रहती है? तो अगर वो रात को भी ले रहा है तो तभी भी ज्यादा इतनी तेरी लाइक एनर्जी लेवल है, अगर तू सुबह भी ले रहा है जल्दी उठ करके तभी भी उतनी ही लेवल एनर्जी लेवल होती है। सो हाउ इज दैट पॉसिबल टू टेक इन दैट level of energy? And the thing is, I just do in the way of meditation. ये जो सारी चीजें मैं कर रहा हूं ना, यही मेडिटेशन है मेरा। बिकॉज अभी मेरा माइंड
अपनी पीक स्टेट पर फंक्शन कर रहा है, मेरी बॉडी अपनी पीक स्टेट पर फंक्शन कर रही है, मेरे सारे जितना भी मतलब पोटेंशियल है वो अभी पीक स्टेट पर फंक्शन कर रहा है। और जब सारी चीजें जैसे कि मैंने कहा एक एनर्जी लेवल को स्पाइक करती है, एक एनर्जी लेवल के पीक स्टेट पर चली जाती है, ऑटोमेटिकली वो उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है। और जब भी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है यार, मेंटल स्टेट की वाट लगना वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। ऑटोमेटिकली यू विल काम योर माइंड, ऑटोमेटिकली आप आपके माइंड को शांत कर दोगे। सो दैट्स द थिंग। आपको एनर्जी को बढ़ाना है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको मैन्युअली कंट्रोल करना है तो वो भी ऑप्शन आपके पास है। सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं यारो, देखो क्यों मेडिटेशन हमने हाइप किया है पता है? क्योंकि वो बोरिंग है। बट यू नो वन थिंग, अगर हम बोरिंग चीज कोई प्रैक्टिस करते हैं ना तभी जाकर मजा आता है। देखो जो बोरिंग चीज होती है उसको बहुत सारे लोग करते नहीं है, और जो कर लेते हैं उनको कुछ अलग ही लेवल की चीज प्राप्त हो जाती है। So that's the thing. If it's boring, do it, because many people are not doing it because of it is boring. तो जब भी आप उस चीज को कर लोगे आपको कुछ अलग ही चीज को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वो बोरिंग है इसकी वजह से नहीं कर रहे, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब कि आपको ऐसे लाइक कंटिन्यूसली वर्चुअल दुनिया में रहना या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नई चीजों को एक्सपीरियंस करना, अनसर्टेनिटी में रहना बहुत ज्यादा पसंद आता है। यस, एंड दैट्स लाइक ऑब्वियस, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, वी आर इन दिस 2021, और उसमें ये सारी लाइक फास्ट चीजें, अपडेटिंग चीजें जैसे रील्स होती है 30-30 सेकंड के, इट्स बट ऑब्वियस हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो गई है। बट द थिंग इज, वो फिर से वही चीज हुई ना कि हम हमारे माइंड को कंट्रोल दे रहे हैं कि तुझे जो लगता है वो कर, मैं तेरे हिसाब से चलता हूं। बट द थिंग इज, इफ यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ योर ओन, तो ये जो माइंड है उसको आपको आपके तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? अगेन द आंसर इज थ्रू मेडिटेशन। सो आई होप सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस टुडेस वेबिनार, ये मेडिटेशन एग्जैक्टली इस शब्द का आपको लाइक मीनिंग पता चल गया होगा। एंड ऑल्सो आई गिव द चॉइस टू यू कि आप एक्टिव टाइप के मेडिटेशन भी कर सकते हो और पैसिव टाइप के भी मेडिटेशन कर सकते हो। चॉइस इज टोटली अप टू यू। आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या चीजें ज्यादा बेनिफिशियल होती है, क्या किन चीजों से ज्यादा फायदा होता है, ये सारी चीजें आप खुद को एनालाइज कीजिए, दोनों मेडिटेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, एंड देन मूव ऑन टू द कंक्लूजन। सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टुडेस वेबिनार, द डे 68 ऑफ दिस 365 डेज ऑफ पर्पस, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा, ऐसे ही हर एक दिन कुछ ना कुछ टाइम निकाल के वैल्यू ऐड करते रहिएगा आपके लाइफ में। खुद के लिए टाइम निकालिए, जिसकी वजह से जब आप हर एक दिन थोड़ी 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 ग्रोथ करते हो, जब अंत में आप देखते हो तो वो एक बड़ी सी ग्रोथ बन जाती है, जिसकी वजह से आप आपकी सफलता के करीब जाते हो। सो एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस डे 5 ऑफ द मेंटल हेल्थ वीक, हम कल फिर से मिलेंगे रात को 10 बजे ऐसे ही तोड़मताड़ टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा लर्निंग, मोटिवेशन, धमाल मस्ती होने वाली है। सो आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM ऑन Zoom एंड YouTube। अगर आपने मेरे YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, इंस्टा पर फॉलो नहीं किया तो कर दीजिए, एंड ऑल्सो ऑन Facebook। सो आई विल सी यू टुमारो एट 10 PM। टिल देन कीप स्प्रेडिंग एनर्जी, कीप लविंग, do meditation. It can be active or passive. Until then, good night, take care, bye bye, love you a lot.